Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Myra Amjad. Welcome to Varda Educational Press. Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, आज हमने प्री प्राइमरी इंग्लिश थर्ड स्टेप में एक नया कंसेप्ट सीखना है. स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? यानी कि आप क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ कहते हैं उन कामों को जो आप लोग करते हैं. एक्टिविटीज़ में आपके करने वाले सारे काम आ सकते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरी एक्टिविटी है या मेरी सरगर्मी या वो काम जो मैं करता हूँ वो है कि मैं जंपिंग करती हूँ या मैं लिसनिंग करती हूँ. इसी तरह आप जो काम करते हैं वो आपकी एक्टिविटी होती है. तो आज हमने एक्टिविटीज़ के बारे में ही पढ़ना है. और आपको पता है एक्टिविटीज़ डिफरेंट तरह की होती हैं. हर इंसान जो काम करता है वो उसकी एक्टिविटी कहलाती है. तो अब हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के काम करते हैं. तो हम देखते हैं कि हमारी बुक पे कौन सी एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जा रही है और हमारी बुक पर मौजूद पिक्चर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं. तो चले हम अपने बुक के पेज की तरफ चलते हैं. जी तो बच्चों, अब आप देखें कि यहाँ पे बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमने देखकर पहचानना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं. तो देखिए, सबसे पहले बच्चा जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि प्लेइंग क्रिकेट, ये एक एक्टिविटी है. और दूसरा बच्चा रीडिंग कर रहा है, ठीक है, ये उसकी एक्टिविटी है. उसके बाद देखें एक और बच्चा जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, ये उसकी एक्टिविटी है. अब आप अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर चलें और यहाँ पे देख के बताएं कि ये जानवर क्या कर रहे हैं. जी, आप देखें कि ये है एक रैबिट. और ये क्या करता है? कैरेट खाता है. तो कैरेट खाना उसकी एक्टिविटी है. इसी तरह आप देखें डक है, वो स्विम कर रही है, वो उसकी एक्टिविटी है. और जो स्पाइडर है वो रेंग रही है, वो उसकी एक्टिविटी है. तो इसी तरह आपने इन पिक्चर्स को देख के इनकी एक्टिविटीज़ के नाम लिखने हैं अपनी टीचर और अपने पेरेंट्स की मदद से. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्टिविटीज़ की कंसेप्ट की समझ आ गई होगी और अब आप इन पेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट पेज पर मेकिंग सेंटेंसेस करने हैं. यानी कि आपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है. तो बच्चों, अब आप देखें कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं. हमने इन वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस पूरा करना है. तो आप देखें यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास द टीचिंग स्टूडेंट इज़ बॉय और हिज का लफ्ज़ है. तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, द बॉय इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट. ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. इसी तरह आगे हमारे पास ही, एल्डर, ब्रदर, इज़, हिज और टॉकिंग के वर्ड्स हैं. तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ही इज़ टॉकिंग हिज एल्डर ब्रदर. तो देखा बच्चों, इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया. डियर टीचर्स, वर्धा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आपकी टीचिंग स्किल्स को इन्हांस किया जा सके. सो स्टे इन टच विद वर्धा एजुकेशनल प्रेस. अल्लाह हाफिज़.